जय श्री स्वामीनारायण। आज हम इस वीडियो में स्त्री हरिभगत लादीबा के बारे में सुनते हैं। तो चलिए आइए। लोया के तीसरे वचनामृत में श्री हरि ने उनका उल्लेख किया है। जिसको भगवान का और संतों का महात्म्य ज्ञान सहित निश्चय होता है, मतलब भगवान के अर्थ में कुटुंब का त्याग करे, लोक लज्जा का त्याग करे, राज्य का त्याग करे, सुख का त्याग करे, स्त्री हो व पुरुष का त्याग करे। इसी वचनामृत में महाराज ने भुज वाले लादीबा की बात की है। तो चलिए सुनते हैं। लादीबा ने गुरु रामानंद स्वामी के पास से दीक्षा ली थी और उनको ही गुरु और भगवान मानते थे। श्री हरि जब भुज पधारे तब महाराज ने लादीबा को मिलने बुलाया। तब लादीबा ने कहा कि मैं रामानंद स्वामी की शिष्य हूँ और आपसे उम्र में भी बड़ी हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी, आप आओ। इसीलिए उन्हें महाराज ने समाधि करवा दी। समाधि में उन्होंने देखा कि गुरु रामानंद स्वामी श्री हरि की सेवा में थे। बाद में गुरु ने कहा कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला था, हकीकत में तो सच्ची खिलाड़ी तो यह सजानंद स्वामी है, आप उनकी आज्ञा में रहो। ऐसे दर्शन हुए। इसीलिए लादीबा गुरु की आज्ञा को सर्वोच्च मान लिया और बिना किसी संदेह के श्री हरि से मिलने गई और अपना निश्चय किया। कच्छ भुज के सर्वप्रथम सांख्य योगी लादीबा थे। उन्होंने जल्द ही शादी कर ली, यानी जब वह छोटी बच्ची थी तब उसकी शादी हो गई और शादी के 3 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जाति के लोगों ने लादीबा से पुनः विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपना पूरा जीवन सांख्य धर्म का पालन करते हुए ही बिताया। लादीबाई मुक्त रूप की एक समाधि जैसी परम वैरागी महिला भक्त थी। वे रामानंद स्वामी के शिष्य थे। उनकी जाति कायस्थ थी, उपनाम मेहता था। उनके पिता का नाम नथुबाई था। लादीबाई सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी एक बहन और 3 भाई थे, शिवराम, नारायण और हरिजीवन। गुरु कृपा से समाधि स्थिति को प्राप्त की लादीबा योग साधना करते। आज लादीबा का घर सोरठिया गांव में कायस्थ शेरी में है। भुज में लादीबाई का कमरा है, जहां श्रीहरि कई बार आया करते थे, इसीलिए इसे प्रसादी का स्थान कहा जाता है। श्रद्धालु आज भी इसके दर्शन करते हैं। देखिए वह अवसर जब उन्होंने स्वयं श्री हरि के लिए लोकलाज का त्याग किया। एक दिन महाराज ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? लादीबा ने उत्तर दिया, किसी भी बात का पालन करना कठिन नहीं है, आप मुझे कोई भी आदेश दे सकते हैं। महाराज ने उसे अपनी भाभी की तरह सुहागन के जैसे समृद्ध वस्त्र, आभूषण और माथे पर कुमकुम लगाने को कहा। फिर लादीबा को उसके शहर के कुएं से 2 घड़े पानी लाने को कहा। उन दिनों ब्राह्मण विधवा महिलाओं को बहुत सख्त बंधन में रहना पड़ता था। उन्हें वे काले और मोटे कपड़े पहनने पड़ते थे और अपना चेहरा साड़ी से ढक लेना पड़ता था। और लादीबा भी विधवा थी, उनको भी यही सख्त बंधन में रहना पड़ता था। इसीलिए लादीबा के एक विधवा होने पर और अपनी भाभी की तरह सुहागन के वस्त्र पहनने की सख्त मनाही थी। लेकिन लादीबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के महाराज की आज्ञा का पालन किया और 2 घड़े पानी लाने के लिए शहर में चली गई। शहर के रास्ते में हर कोई सोचता था कि वह कौन थी। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, वही लादीबा थी। लोगों ने यह भी पूछा, इतनी उम्र में किससे शादी की है? उसने उत्तर दिया, इस शाश्वत ब्रह्मांड में मैंने कई जन्म लिए हैं, कई शादी भी की है और कई बार विधवा भी हुई हूँ। अब मेरा एक अमर पति है। उसने उत्तर दिया कि उसने भगवान स्वामीनारायण से विवाह किया है और वह उसका प्रिय पति है, जो उसे अंतिम मोक्ष देगा। सबको यह उत्तर देकर वह वापस स्वामीनारायण भगवान के पास लौट आई।
जब वह लौटी तो भगवान ने पूछा, क्या किसी ने तुमसे कुछ पूछा? लादीबा ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और वे प्रश्न जो उनसे शहर जाते समय पूछे गए थे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें समाधि में डाल दिया। चाहे वह उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह प्रभु को सुन सकती थी। उन्हें अक्षरधाम में रहने वाले भगवान को दिखाने के लिए अन्य महिलाओं को समाधि में डालने का उपहार भी दिया गया था। दूसरा अलौकिक प्रसंग सुनते हैं, जानते हैं लादीबाई की स्थिति कैसी थी। महाराज कई बार उनके पास गए और उनके घर भोजन किया। एक बार महाराज अपने भक्तों के घर में रहकर तवे के पास ताप रहे थे। कुछ अन्य भक्त भी मौजूद थे। लादीबाई उनमें से एक थी। तब एक बाबाजी उलझे बालों के साथ आया और बिना किसी शिष्टाचार से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। मैं समाधि का अनुभव करने वाला एक प्रबुद्ध व्यक्ति हूँ और समाधि में भगवान से आमने सामने बात करता हूँ। महाराज मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, ध्यान करना शुरू करो। एक तरफ हमारी लादीबाई ध्यान में बैठेगी और दूसरी तरफ आप ध्यान करें। मैं आप दोनों की सत्यता की परीक्षा आपके हाथों पर जीवित चारकोल रखकर करूँगा और पता लगाऊंगा कि किसकी समाधि वास्तविक है। यह कहकर महाराज ने लादीबाई की ओर देखा। जैसे ही महाराज ने लादीबाई की ओर देखा, वह पहले से ही समाधि में थी। श्रीजी महाराज ने चिमटे से अंगीठी में से एक जीवित यानी जलता हुआ कोयला लिया और लादीबाई की कलाई पर रख दिया। लादीबाई हिली तक नहीं, पर वह बाबा जो बड़े गर्व से अपने को मदहोश बाबा कहता था, यह सब देखकर भागने लगा। महाराज चिल्लाए, अरे तुम क्यों भागते हो? अब आपकी बारी है समाधि में बैठने की। आप एक निपुण है। लेकिन बाबा भाग गया। महाराज हंसे, लेकिन भक्तों को लादीबाई की बहुत चिंता हो रही थी। उसकी कलाई थोड़ी जली हुई थी और जिंदा कोयला की वजह से कलाई में छोटा सा निशान था। भक्तों के चेहरों पर चिंता देखकर महाराज ने कहा, लादीबाई जागो। भक्तों ने लादीबाई को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उसके कानों में चिल्लाया, लेकिन वह नहीं उठी। अंत में महाराज ने उसे जगाया। जब वह होश में आई तो महाराज ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? आपकी कलाई पर क्या हुआ है? उसने अपनी कलाई को देखा और कहा, यह क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। कोई दर्द नहीं हो रहा है। क्या अब आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है? महाराज ने एक क्षण के बाद उससे पूछा। हाँ, अब थोड़ा, उसने कहा। महाराज मुस्कुराए और एक भक्त को सलाह दी, लादीबाई थोड़ी जल गई है, घर जाओ और एक पट्टी और एक मलहम लाओ। भक्त मलहम ले आया और महाराज ने उससे लादीबाई की कलाई पर लगाया। लादीबाई खुशी खुशी घर चली गई। दिन की खुशी कोई साधारण नहीं थी। उसका इलाज स्वयं महाराज के हाथों हुआ था। समाधि में व्यक्ति को कुछ भी महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि जिंदा कोयले का भी कोई असर नहीं होता। तो यह थी स्त्री हरिभक्त लादीबा, एक सच्ची महाराज की हरिभक्त। जय श्री स्वामीनारायण।